So hey guys, welcome back to my YouTube channel. After मतलब मेरे लास्ट आफ्टर नॉट लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने अभी ही रिसेंटली एक वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। एंड जिसने देख लिया है, जिसने कमेंट्स करे हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माय प्रीवियस वीडियो। ऑलरेडी 1.8 के व्यूज हो गए इन 4 डेज। तो उसी ने ही मुझे मोटिवेट किया कि आई शुड मेक वन मोर वीडियो ऑन फोरेंसिक साइंस। तो पहले मैं ये बता दूं कि देखो यार, मेरा कंटेंट मैं सिर्फ फोरेंसिक साइंस तक ही नहीं सीमित करना चाहती। मतलब ऐसा नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे सिर्फ फोरेंसिक साइंस हो। थोड़ा थोड़े मैं ब्लॉग्स भी डालती हूँ अपने डेली लाइफ से रिलेटेड। तो आप प्लीज उनको भी प्यार दिखाओ यार। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फोरेंसिक साइंस की वीडियो डाल दी है, एनएफएससी की वीडियो डाल दी तो उस पर तुम लोग देख रहे हो, व्यूज आ रहे हैं। उसको भी देखो, पर मेरे व्लॉग्स भी देखा करो। उसके पीछे भी मेहनत लगती है गाइस। दिन भर व्लॉग करना, हर एक चीज शूट करना, फिर एडिट करना, उसमें भी टाइम लगता है। तो उसको भी थोड़ा सा प्यार दो तो मेरे को इजी रहेगा मेरे चैनल का स्टैटिस्टिक्स समझने में। पर वैसे मुझे अभी तक तो पता है कि फोरेंसिक साइंस वीडियो ही मेरी ज्यादा चलती है। पर स्टिल थोड़ा सा ऐसा बैलेंस करके हम चलेंगे तो इट विल बी इजी फॉर मी ऑल्सो टू ग्रो। एंड विद योर सपोर्ट ओनली आई कैन ग्रो। ओके, सो या तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग एमएससी फोरेंसिक साइंस और हु आर like taking admissions in for MSc Forensic Science this year। तो आज मैं आपको पूरा 2 साल का ब्रेक डाउन करके बताने वाली हूँ कि 2 साल एमएससी में क्या क्या होता है। एंड पहले फर्स्ट ईयर में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, सेकेंड ईयर में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो यही सब। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो ये एनएफएसयू में होता है। आई थिंक कि बाकी सारे उसमें भी यही सब होता होगा। अगर बैकग्राउंड में, सॉरी यार, अगर बैकग्राउंड में थोड़ी भी मेरी चेरी की आवाज आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं उसको चुप नहीं करा सकती मेरी वीडियो के लिए। एंड शी इज हैविंग हर डिनर, तो इसलिए तो इस वीडियो को थोड़ा हम इजी पीजी रखते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं, बहुत ज्यादा मैसेजेस भी आते हैं कि दीदी हम आपकी वीडियोस देखते हैं। एंड मुझे बहुत लोगों ने भी पूछा है कि हम एमएससी में स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज करना चाहिए, कैसे स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, फर्स्ट ईयर कैसे स्टार्ट होता है। ये सब क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट को आते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस कोई इतना एड्रेस नहीं करता है फोरेंसिक साइंस चैनल पे, जितना भी या करते भी होंगे तो आई डोंट नो। पर मैं आज इस चीज को एड्रेस करना चाहती हूँ और मैं अपनी वीडियो बहुत ही ज्यादा नेचुरल रखती हूँ। आई एम नॉट बायस्ड कि मैं सिर्फ फोरेंसिक साइंस और उसकी रियलिटी ना बताऊं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्लेसमेंट की रियलिटी बताई थी कि हाँ, नहीं होती एकदम से प्लेसमेंट, एकदम से नहीं होती है। तो इसलिए मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करके बताया था। इसलिए मेरी वीडियो को आपने इतना पसंद भी किया, इतने कमेंट्स भी आए मुझे, और मुझे इवन इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आए। तो थैंक यू वेरी वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। तो इसलिए आज मैं बैठ गई हूँ ये वाली वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस अगर हो तो प्लीज इग्नोर करना। अभी मैंने माइक खरीदा नहीं है, मैं जल्दी खरीदूंगी। तो जल्दी जल्दी मोनेटाइज कराओ ताकि मैं माइक खरीद लूँ। तो चलो, एमएससी फॉरेंसिक साइंस में फर्स्ट ईयर में सबसे पहले, क्योंकि एमएससी फॉरेंसिक साइंस कुछ लोग लाइफ साइंसेज में बीएससी करके भी करने आते हैं, एंड कुछ लोग बीएससी फॉरेंसिक करके आते हैं, कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर लाइफ साइंसेज वाला पार्ट, सब कुछ ऐसे भी आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपको सारे कोर्स, मतलब सारे कोर्स बोल रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि फोरेंसिक साइंस में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहला पेपर होगा, एनएफएसयू के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक साइंस, लॉ और स्टैटिस्टिक्स, ये वाला सब्जेक्ट होगा। हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे बोलूं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मुझे क्लियरली हो सकता है याद ना रहे। पर ये पूरा फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़ाया जाता है। आपको फोरेंसिक सेरोलॉजी पढ़ाया जाता है, आपको बैलिस्टिक्स, टॉक्सिकोलॉजी एंड फिंगरप्रिंट्स, और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आपको लॉ रिलेटेड जो कि फर्स्ट पेपर में ही आ जाता है। एंड पूरा सेरोलॉजी में आपका पूरा ब्लड, सीमेन, ये सब वगैरह आता है, पूरा बायोलॉजी जो होता है। एंड टॉक्सिकोलॉजी में फिर फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ाया जाता है। तो फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी इज वन सब्जेक्ट। एंड मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है।
और फॉरेंसिक केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट होता है, लाइक प्रॉपर प्योर केमिस्ट्री फॉरेंसिक में, जिसमें फायर आर्सन ये सब केसेस आते हैं, और टॉक्सिकोलॉजी में ड्रग्स एंड ऑल सब कुछ आता है। तो अगर आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हो सकता है कि अभी आपको स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता हो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या आएगा, किससे रिलेटेड होगा, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा फर्स्ट ईयर में बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि फॉरेंसिक साइंस में इंक्लूड होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन में। फर्स्ट ईयर में यही सब चलता है मेजरली। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी थोड़ा मेरे को ऊपर नीचे हो रहा है, पर 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, और सेकेंड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर आप जो स्पेशलाइजेशन लेते हो तो आपके 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन का जो ईयर होता है लाइक द सेकेंड ईयर, उसमें से जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो और डेप्थ में पढ़ते हो जो भी है। एंड जो भी आपने स्पेशलाइजेशन चूज किया है, तो मैं भी आपको आगे भी बताऊंगी कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं और कौन कौन कैसे आप अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो हाँ, तो फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको पूरा आपने जो भी स्पेशलाइजेशन चूज किया है उसके डेप्थ में बताया जाता है, आप पढ़ते हो पूरा डेप्थ में। तो वो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में। और फिर आता है आपका फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आता है डेजर्टेशन। तो डेजर्टेशन आप अपने सब्जेक्ट में ही पढ़ते हो, मतलब आप पढ़ते नहीं, सॉरी, आप अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड कोई सा ऐसा टॉपिक उठाते हो रिसर्च पेपर्स पढ़ के, एंड डिफरेंट अपना जो भी आप गाइड चूज करते हो उसकी हेल्प लेके, उनकी हेल्प लेके अपने गाइड की, एंड आसपास थोड़ा फ्रेंड से एक्सप्लोर करके आप अपना गूगल स्कॉलर, बेसिकली हम जो रिसर्च पेपर होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं वो हम गूगल स्कॉलर से प्रेफर करते हैं, और जो भी हम अपने डेजर्टेशन में साइटेशन वगैरह सब हम गूगल स्कॉलर से करते हैं। एक और साइट है दैट इज शोध गंगा, जो कि मैंने यूज करी थी, रेफर करी थी, एंड मेरे गाइड ने मुझे बताई थी। तो शोध गंगा इज ऑल्सो वन साइट जिसपे आपको पूरा थीसिस मिलती है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस की थीसिस मिल जाती है। तो आपको बस वहां पे अपना रिलेटेड टॉपिक डालना होता है, लाइक द की पॉइंट्स जो कि आप यूज करने वाले हो अपने डेजर्टेशन में, तो आपको उससे रिलेटेड थीसिस मिल जाती है। तो आपको उससे एक आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा, लाइक कैसे आगे प्रोसीड करना है, आपको पता चल जाता है कि हमें थीसिस कैसे लिखने हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है फोर्थ सेमेस्टर डेजर्टेशन में। आपको वहां पे एक गाइड चूज करना होगा, वो आप ही चूज करते हो, एंड उसके बाद आपको अपना टॉपिक भी आपको चूज करना होगा, लाइक एटलीस्ट आपको अपना इंटरेस्ट बताना होगा कि आपको किस तरफ जाना है, आपको किस एरिया में काम करना है। एंड कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर लैब्स में जाके, जैसे CSIR हो गया, इन सब CCMB हो गया, इन सब लैब्स में जाके भी अपना डेजर्टेशन काम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अपने कॉलेज से ही, अपनी यूनिवर्सिटी से ही काम करते हैं, जैसे NFSU वाले NFSU से करते हैं। मैंने अपने कॉलेज से अपना डेजर्टेशन किया था। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अलग अलग जगह जाके अपना डेजर्टेशन किया था, तो वो डेजर्टेशन कम इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ उनका प्रोग्राम बन जाता है। तो ऐसे करते हैं डेजर्टेशन। तो आपके ऊपर होता है कि आपको अपने कॉलेज से डेजर्टेशन करना है या आपको बाहर जाके डेजर्टेशन करना है, तो इट्स टोटली ऑन यू। ठीक है, तो वो आप, लेकिन अगर आपको बाहर से करना होता है तो आपको लाइक थर्ड सेमेस्टर के एंडिंग से ही थोड़ा अपने कॉलेज में बात करना शुरू कर देना चाहिए कि हमको उधर जाना है, हमको उधर जाना है, ताकि, और जहां पे आपको जाना है वहां पे भी आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब आपका टाइम आए डेजर्टेशन करने का तो यू हैव द लेटर रेडी एंड यू हैव अ ज्वाइनिंग डेट। क्योंकि अगर आपका वो क्योंकि देखो, NFSU का थोड़ा सेमेस्टर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अजीब है, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो अभी स्टार्ट होता है अगस्त से, और इस बार तो ऑल लेट हो गया है, मतलब जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस बार शायद एडमिशन्स भी अभी तक चल ही रहे हैं, और मैंने देखा कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हमारी मेरिट लिस्ट कब आएगी, BSc MSc की मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो अभी तक लिस्ट ही नहीं आई है। तो मतलब बेसिकली अगस्त फर्स्ट वीक या फिर अगस्त सेकेंड वीक से उनका चालू होगा, एंड दिसंबर एंड में आपके एग्जाम्स होते हैं। दिसंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या लास्ट वीक तक आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको इस वाले जो सेमेस्टर में होता है वो छुट्टियां थोड़ी कम मिलती हैं, क्योंकि अभी बीच में दिवाली आ जाएगी, दशहरा, नवरात्रि, ये सब चीजें, ये वाला पूरा फेस्टिव सीजन वाला सेमेस्टर होता है, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, पहले बता रही हूँ। तो मतलब अगर आपने NFSU गांधीनगर और NSIT अहमदाबाद से आप अगर मास्टर्स करने वाले हो तो वो गुजरात में आता है। गुजरात में नवरात्रि इज लाइक द मेन फेस्टिवल, और मतलब आपका भी बहुत मन करता है कि हम गरबा करने आ जाए वहां से, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब होती है गुजरात में नवरात्रि के टाइम।
तो वो पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो पूरा फेस्टिव सीजन में आता है, ठीक है। फिर आपको दिवाली के टाइम में बहुत सारी छुट्टियां मिल जाएंगी, लाइक 10-15 दिन की, तो इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट सब कुछ करना पड़ता है। लाइक आपका सेशन स्टार्ट होगा, 1 महीना आपकी क्लासेस लगेंगी, आपका TA1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू होगी, फिर बीच में, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू होगी, बीच में गणेश चतुर्थी आ जाएगी, नवरात्रि आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी मिड सेम होंगे, लाइक आप दिवाली की छुट्टी जाने से पहले आपकी मिड सेम हो जाएगी, ठीक है। फिर मिड सेम होने के टाइम, मिड सेम इज ऑफ 50 मार्क्स, TA1 एंड TA2 इज ऑफ 25 मार्क्स। मैं NFSU का बता रही हूँ, मतलब ये एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी होता है। एंड योर एंड सेमेस्टर इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है। अब बाकी हाँ ऐसे ही रहता है। तो आपका जो मिड सेम है वो दिवाली की हॉलीडेज होने से पहले आपके मिड सेम शुरू हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप दिवाली की हॉलीडेज में जाएंगे। जब आप दिवाली की हॉलीडेज में जाएंगे तो आपको TA2 के टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। TA2 इज बेसिकली, कुछ फैकल्टीज असाइनमेंट्स लिखवाती हैं, कुछ फैकल्टीज प्रेजेंटेशंस बनवाती है, कुछ फैकल्टीज रिसर्च पेपर पे भी काम करने को बोलती हैं, रिव्यू पेपर पे काम करने को बोलती हैं TA2 में, ठीक है। वो भी 25 मार्क्स का होता है, उसमें ऐसा कुछ रिटन एग्जाम नहीं होता है, उसमें आपको ऐसे प्रोजेक्ट बेस्ड PPT ये सब बनाना होता है, ठीक है। फिर आपके दिसंबर एंड में आ जाएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, फाइनल एग्जाम जिसको हम कह सकते हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम। फिर आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे। एंड सेमेस्टर एग्जाम पे आपके कैसे होते हैं NFSU में, मैं अभी से बता देती हूँ, बिल्कुल ऐसे बैक टू बैक, कोई छुट्टी नहीं, कुछ नहीं। सपोज मंडे से एग्जाम शुरू हुए हैं तो फ्राइडे तक आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार एग्जाम होते हैं, ना आपको सोने का टाइम मिलता है ना खाने का टाइम मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही चलता है। अगर वो तो आप किस्मत वाले होंगे, अगर आपका वेडनेसडे से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो बीच में एक वीकेंड पड़ जाएगा, या ऐसे थोड़े ऊपर नीचे हो रहे तो एक आध वीकेंड पड़ जाए ऐसे, तो वो किस्मत वाले होते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बनता है। अगर मंडे शुरू हो रहा है तो फिर तो भाई मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल बैक टू बैक 100 मार्क्स के पेपर लिखते लिखते ही हाथ दुख जाता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, पर मैं रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है, ऐसी होता है NFSU में। उसके बाद फिर जनवरी, फिर आपका लाइक 1 वीक 2 वीक ज्यादा आपको मिलते हैं एंड सेमेस्टर के बाद, दैट इज सेमेस्टर ब्रेक। उसके बाद आपको शुरू होता है सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर में सारे अच्छे खासे हार्ड टफ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में क्या आता है, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन, ये सब सेकेंड सेमेस्टर में। बैलिस्टिक सेकेंड सेमेस्टर में, सेरोलॉजी भी इसी में ही है सेकेंड सेमेस्टर में, और ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अच्छे खासे, मतलब जितने भी फोरेंसिक के थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स है ना, वो सब सेकेंड सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर होता है छोटा सेमेस्टर, क्योंकि वो सिर्फ 4 महीने का सेमेस्टर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड में आपके फाइनल एग्जाम हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मई फर्स्ट वीक तक आपके फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो 4 महीने में, मतलब जब आप जनवरी से कॉलेज शुरू करोगे, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में आप शुरू करते हो, तो जनवरी में आपकी पढ़ाई होती है, फरवरी फर्स्ट वीक में आपके TA1 हो जाएंगे, फिर थोड़ा 20 दिन क्लासेस लगेंगी, मिड सेम हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत बीच में एक आध दिन होली वोली की छुट्टी हो जाएगी। उस सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में सबसे कम छुट्टी होती है, ठीक है, क्योंकि वो ये जनवरी टू अप्रैल वाला सेमेस्टर होता है, 4 महीने का सेमेस्टर, ठीक है। अब तुम सोच लो 4 महीने के सेमेस्टर में तुम ये सब पढ़ रहे हो, क्योंकि 2 महीने की समर वेकेशन होती है, ठीक है, 2 महीने की समर वेकेशन होती है, दैट इज समर वेकेशन कह लो या फिर इंटर्नशिप वाला टाइम कह लो। तो ये चेरी कुछ सारे हो करिए आज, प्लीज उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो समर वेकेशन का टाइम बोल लो या इंटर्नशिप का टाइम बोल लो। तो बेसिकली हम इसमें समर इंटर्नशिप्स करते हैं जो हमें 2 महीने मिलते हैं, दैट इज मई, जून और जुलाई 15, जुलाई 20 अराउंड आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाता है, दैट इज सेकेंड ईयर। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होगा। अब NFSU में कौन कौन से स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, देखो NFSU गांधीनगर में सारे, मतलब वैसे तो सारे स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होते हैं, पर कैंपस टू कैंपस, फैकल्टी टू फैकल्टी थोड़ा बहुत डिफर करता है, कि कुछ कैंपस में अगर FPQD की फैकल्टी नहीं होगी तो स्पेशलाइजेशन FPQD नहीं होगा, ठीक है। कुछ कैंपसेस में कोई और फैकल्टी नहीं होगी, कोई और स्पेशलाइजेशन की, तो वो नहीं होगा। और बेसिकली स्पेशलाइजेशन में जो बच्चे चूज करते हैं वो ऐसे चूज करते हैं कि मैक्सिमम जो स्पेशलाइजेशन जो बच्चा चूज करेगा वो आपको लेने देंगे। मतलब सपोज 2 बच्चे ले रहे हैं, सपोज एक बच्चा लेना चाह रहा है बैलिस्टिक्स, ठीक है, और कोई बैलिस्टिक्स लेना नहीं चाह रहा, तो आपको मुश्किल है कि उस कैंपस में या उस कॉलेज में स्पेशलाइजेशन वो चलेगा, ठीक है।
आपको कोई और स्पेशलाइज, जैसे हमारे बैच में एक लड़की को बैलिस्टिक्स लेना था, पर क्योंकि वो अकेली हो रही थी बैलिस्टिक्स में, तो मना कर दिया था इंस्टीट्यूट ने कि नहीं, आप बैलिस्टिक स्पेशलाइजेशन हम नहीं रखेंगे क्योंकि एक ही बच्चा हो। तो फिर उसने बायोटेक्नोलॉजी चूज किया था। तो इसलिए आपको अपने कैंपस के कैंपस में कितने बच्चे हैं तो उस हिसाब से स्पेशलाइजेशन, उस हिसाब से नहीं, मतलब आप ऑब्वियसली अपनी चॉइस रख सकते हो कि हमको ये स्पेशलाइजेशन लेना। उसके बाद फिर वही लोग डिसाइड करते हैं, लाइक द कैंपस और द इंस्टीट्यूट्स, फैकल्टीज एंड द एचओडी ओनली डिसाइड, प्रिंसिपल ओनली डिसाइड कि हमें कौन सा स्पेशलाइजेशन रखना। मेजोरिटी ऑफ बच्चे किस में हो रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे 5 होते हैं, मिनिमम बच्चे ये लोग 5 रखते हैं। लाइक हमारे इंस्टीट्यूट में एनएसआईटी में उन लोग ने एक क्राइटेरिया रखा था कि मिनिमम बच्चे 5 होने चाहिए एक स्पेशलाइजेशन में, तो ही हम वो स्पेशलाइजेशन अलॉट करेंगे। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन चूज करते टाइम कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं? फोरेंसिक फिंगरप्रिंट्स एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन का। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड केमिस्ट्री, जिसमें पूरा केमिस्ट्री, अगर आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, अगर आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, ड्रग्स में, इन सब चीजों में, तो आप टॉक्सिकोलॉजी और केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आपने कुछ केमिस्ट्री में बीएससी किया हुआ है या कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट्स में किया हुआ है। एक और चीज, जब आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करो तो एक और चीज, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि एफएसएल्स में होता है वो एक बार चेक कर लेना। जैसे कि जब हम फोरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी स्पेशलाइजेशन लेते हैं, उसमें हमें मतलब जब हम एफएसएल्स में देखते हैं, लाइक एफएसएल्स में कैसे वो लोग रिक्रूट करते हैं, तो उसमें आपका बीएससी में 2 साल मिनिमम केमिस्ट्री आपने पढ़ी होनी चाहिए, लाइक द प्योर केमिस्ट्री। ठीक है, या फिर 3 साल तो बीएससी होता है, या तो 3 साल होने चाहिए केमिस्ट्री में, मतलब आपने 3 साल केमिस्ट्री एज योर कोर सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर मिनिमम 2 इयर्स होना चाहिए, तो ही आप फॉरेंसिक केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी लेना, वरना आगे जाके आप एफएसएल्स में एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपका बीएससी में केमिस्ट्री नहीं होगा। ये किसकी बात हो रही है? स्पेशलाइजेशन फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बैलिस्टिक्स लेते हैं या फिंगरप्रिंट्स या क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, तो आपका बीएससी में फिजिक्स होना चाहिए या तो 2 साल मिनिमम या 3 साल। ठीक है, एज योर कोर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो आपका मतलब अगर आप बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो आपका बीएससी में बायोलॉजी एज योर कोर सब्जेक्ट होना चाहिए 2 साल मिनिमम 3 साल, मतलब मैक्सिमम 3 साल मिनिमम 2 साल बायोलॉजी होना चाहिए एज योर कोर सब्जेक्ट, अगर आप ले रहे हैं फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। एक और बात, एनएफएसयू में फोरेंसिक सेरोलॉजी जैसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें पूरा डीएनए है, लाइक पूरा ही डीएनए। ठीक है, तो आपको अगर डीएनए में इंटरेस्ट है, अगर आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में है और अगर आप इंटरेस्टेड हो डीएनए में, सो यू कैन गो फॉर फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर फोरेंसिक बैलिस्टिक एक स्पेशलाइजेशन होता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है क्राइम सीन मैनेजमेंट करके, तो आप वो भी चूज कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्राइम सीन मैनेजमेंट। बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक क्राइम सीन मैनेजमेंट, क्योंकि क्राइम सीन मैनेजमेंट तो यार देखो एक बेसिक सब्जेक्ट होता है जो कि सारे ही फोरेंसिक, मतलब जो बच्चे फोरेंसिक पढ़ रहे होते हैं वो फोरेंसिक मतलब दिस क्राइम सीन मैनेजमेंट सबको आता है और सब पढ़ते हैं क्राइम सीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक योर स्पेशलाइजेशन एज क्राइम सीन मैनेजमेंट। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, उसके बाद फिर साइबर फोरेंसिक्स कर, साइबर सिक्योरिटी भी एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन ले रहे हो इन योर एमएससी फोरेंसिक साइंस, आई वुड सजेस्ट यू कि मतलब मेरे पर्सनल, मतलब मैंने अपने जो बैचमेट्स में देखा और मैं जो समझती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आपका सोचना ऑब्वियसली, मेरे उस पर मत जाना, आपको जैसा जो लगे आप वैसे लेना। ठीक है, तो अगर आप साइबर फोरेंसिक या साइबर सिक्योरिटी एज अ स्पेशलाइजेशन चूज करते हो तो आप तभी करना जब आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो साइबर टूल्स में या कंप्यूटर साइड में, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो तो यू कैन चूज योर स्पेशलाइजेशन एज साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि देर आर पीपल हु आर परस्यूइंग एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, देर आर पीपल हु आर परस्यूइंग एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल गो फॉर जॉब तो आपकी स्किल्स मैटर करेंगी, क्योंकि आपकी डिग्री एमएससी फोरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी होगा। तो आपने 1 साल साइबर सिक्योरिटी, 1 साल भी नहीं, 6 महीने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा और 6 महीने आपका डिसर्टेशन किया है।
ठीक है। तो अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी में, देन यू चूज योर स्पेशलाइजेशन एज साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं हम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन ले लेते तो हमारे जॉब ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। बट व्हेन यू विल सिट फॉर योर इंटरव्यू तो वहां पे आपकी स्किल्स देखी जाएंगी। और जो ऑब्वियसली जिसने एमटेक किया होगा साइबर सिक्योरिटी में या जिसने एमएससी पूरा 2 साल साइबर सिक्योरिटी में किया होगा उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ठीक है। तो वहां पे आपकी स्किल्स मैटर करेंगी साइबर सिक्योरिटी में। और कोई स्पेशलाइजेशन जो मैं भूल रही हूँ ऐसा तो शायद है नहीं। आई हैव fingerprints and question document. I have discussed forensic biotechnology. I have discussed toxicology and chemistry. Ballistics and digital forensic is one specialization. I guess digital forensic होता है, हाँ बैलिस्टिक्स। ठीक है। और साइबर फोरेंसिक्स और मतलब साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक वॉट एवर। एंड वन लास्ट इज क्राइम सीन मैनेजमेंट। जब स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा देखा देखी में मत करना कि मेरा फ्रेंड वो स्पेशलाइजेशन ले रहा है तो मैं भी वो ले लेता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो स्पेशलाइज, ये ज्यादा बच्चे उधर हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको जिसमें आपका कीन इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि मुझे इसी में आगे जाना है, वो ही आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना है। ठीक है। क्योंकि देखो स्पेशलाइजेशन में ना बहुत डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट जो कि आप चूज करोगे आपका एज एन स्पेशलाइजेशन। और फिर आपको आगे जाके डेजर्टेशन भी उसी में करना होगा। ठीक है। तो उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में, तभी आप डेजर्टेशन उतने अच्छे से करोगे। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन चूज करते टाइम अपना इंटरेस्ट जरूर देखना। एलिजिबिलिटी जैसा कि मैंने आपको शेयर किया उस हिसाब से देख लेना। और अगर आपके कॉलेज में, अगर आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा, आपके कैंपस में ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपको जो स्पेशलाइजेशन लेना है वो नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। एक बार अपने प्रिंसिपल, अपनी एचओडी मैम से जरूर, एचओडी मैम सर से जरूर कन्विंस करने की कोशिश करना कि नहीं हमको ये स्पेशलाइजेशन चूज करना है। थोड़ा आपको बातचीत करनी पड़ेगी, सब सेटल हो जाएगा। तो आई होप मैंने इस वीडियो में पूरा एमएससी का 2 साल का कोर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और मैंने बिल्कुल रियलिटी भी बताई है कैसे क्या होती हैं चीजें। एंड आई होप जितने भी ये एमएससी फोरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्द। और अगर मैं कोई व्लॉग डालती हूँ तो प्लीज उसको भी देखा करो यार, है ना। थोड़ा साथ में थोड़ा बैलेंस करके चलना है। मुझे सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल फोरेंसिक से नहीं करना है, अपनी पूरी लाइफ से करना है। मतलब जो भी मैं कर रही हूँ लाइफ में, तो आई शेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल। यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली मेंबर्स। सो नाउ माई यूट्यूब फैमिली इज ऑल्सो माई पार्ट ऑफ लाइफ। सो यस, थैंक यू सो मच। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।